हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर वेयर एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की और मोलैरिटी वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन जो मिली इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे बात की गई है नॉर्मेलिटी की. सो जो नॉर्मेलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो यहां पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी के टर्म में वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन आ रहा है. अब जो ये वॉल्यूम वाला टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सो इस कारण से जो हमारे पास नॉर्मेलिटी होती है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. यानी कि ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है हमारे पास वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आए हैं उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस. अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसकी बात की गई है जो कि है मोलैरिटी. सो जो मोलैरिटी है उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे भी वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है. सो इस कारण से जो मोलैरिटी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने पे मोलैरिटी भी चेंज होगी. लेकिन अगर हम बात करें जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास गिवन है वो है मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. सो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट का मतलब है नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय दी एन फैक्टर. अगर हमसे यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पूछा होता या ग्राम इक्विवेलेंट तो हम यहाँ पे मोल्स लिखते. अब हमें मिली इक्विवेलेंट पूछा है तो हम मिली मोल्स लिखेंगे. मिली मोल्स बेसिकली मिली का मतलब होता है 10⁻³ सो बस वो लिखने का एक दूसरा टर्म है. बेसिकली यहाँ पे मोल्स की ही बात की गई है. सो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे. अब हम देख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के एक्सप्रेशन में कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आ रहा है, और जो मोल्स हैं वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और एन फैक्टर भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. सो ये जो पूरा टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया. सो टेम्परेचर चेंज करने पे हमारे पास जो मिली इक्विवेलेंट है वो चेंज नहीं होंगे. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट फिर से देखें तो वो कहता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती हैं, लेकिन मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है. सो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया जैसा कि हमने देखा. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रू. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.